देश के चर्चित टीचर और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ फायरिंग केस को लेकर उनका नाम पहले से सुर्खियों में है, वहीं अब उन पर दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज तक की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप की ओर से दाखिल इस याचिका ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। आरोप है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की गई कुछ टिप्पणियों और वीडियो के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा अंजना ओम कश्यप का कहना है। इस मामले में खान सर के साथ साथ कई अन्य टीचर्स के नाम भी शामिल है। ऐसे में सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है और शिक्षा जगत से लेकर मीडिया इंडस्ट्री तक हर कोई इस मामले पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में खान सर, अभिनव सर, बबीता त्यागी समेत कुल 8 लोगों के नाम शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। याचिका में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर मौजूद संबंधित वीडियो और पोस्ट हटाने की मांग भी की गई है। साथ ही साथ 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग अदालत के सामने रखी। आपको बता दें, नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान कोचिंग संस्थानों और ऑनलाइन टीचरों की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। मीडिया में रहकर टीचर पर सवाल उठाए गए थे। आरोप था कि इसी बहस के दौरान कुछ शिक्षकों के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। अंजना ने सीधे शिक्षकों को जानना ना कोड़ी कहकर संबोधित किया था, यानी 2 कौड़ी का शिक्षकों को अंजना ओम कश्यप ने बताया था। ये कहा था कि उन्हें कुछ नहीं आता, बस फेम पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ कुछ टीचर्स खिलवाड़ करते। इसके बाद कई शिक्षकों ने सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की। अंजना ओम कश्यप के खिलाफ बयानबाजी की। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस विवाद बढ़ने के बाद खान सर समेत कई शिक्षकों के वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर इस विवाद से जुड़े वीडियो, पोस्ट और मीम्स बड़ी संख्या में शेयर किए गए। देखते ही देखते ये मामला शिक्षा और मीडिया से जुड़ी राष्ट्रीय बहस का बड़ा हिस्सा बन गया। ये एक नया मामला है जो खान सर के साथ जुड़ गया है। बयानबाजी के जरिए शुरू हुआ था लेकिन अदालत तक पहुंच जाता है। इससे पहले खान सर फायरिंग मामले में फंसे हुए हैं, जहां पूरी तरह से उनकी छवि खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि खान सर जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन पर ही आरोप लगे। गिरफ्तारी का खतरा अब खान सर के ऊपर बना हुआ है। आपको बता दें, 6 जून को पटना सिविल कोर्ट में उनके सरेंडर करने की अटकलें भी लगाई जा रही। हालांकि दिन भर चली चर्चाओं के बावजूद ना तो उन्होंने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर किया और ना ही उनके वकील की ओर से अग्रिम जमानत की कोई याचिका दाखिल की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि 8 जून यानी कि सोमवार को इस मामले में कोई बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। इस मामले में पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। अब एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस और दूसरी तरफ फायरिंग मामले की जांच ने खान सर की कानूनी चुनौतियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इसी के चलते अब ये भी सामने आया है कि उनके केजीएस कोचिंग सेंटर में कुछ खामियां पाई गई। इसको लेकर बिहार फायर टीम की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं हुआ है इस कोचिंग सेंटर में। अगर ये पाया जाता है, पुष्टि के दौरान, जांच के दौरान अगर पुष्टि होती है तो कोचिंग को सील तक कर दिया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि खान सर के केजीएस कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी का अनुपालन नहीं होने का मामला सामने आया है, जिसको देखते हुए बिहार फायर टीम सेवा के डीआईजी मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि केजीएस कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी को लेकर कमियां पाई गई हैं और इनको दूर करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने आगे कहा है कि अगर कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर को सील करने समेत अन्य तरह की कार्यवाही
जिला फायर टीम से जुड़े अधिकारी कर सकते। केजीएस कोचिंग सेंटर का फायर सेफ्टी सर्वे क्यों नहीं हुआ है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन बीते दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में भीषण आग लगने के बाद और आईसीयू में जो आग लगी और जिस तरह से लोगों की जान गई, इसके बाद बिहार में फायर टीम जो है वो ज्यादा सक्रिय हो गई और इसके बाद प्रशासन हरकत में आ गई। बता दें कि इसी सिलसिले में खान सर के ग्लोबल स्टडीज के जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, उस पर भी गाज गिरने की नौबत आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि पटना में 2 सेंटर हैं खान सर के, इसमें एक बोरिंग रोड, दूसरा मुसलहपुर हाट में स्थित है। यहीं पर फायरिंग कांड का मामला भी देखा गया था। अब इसी के चलते कहा जा रहा है कि अब सील करने की नौबत तक आ सकती है। अब इस सिलसिले में पूरे मामले को लेकर चर्चा करें तो ये पूरा विवाद जो है 2 जून को शुरू हुआ था। 2 जून को खान सर की कोचिंग के बाहर हंगामा, पथराव और फायरिंग की घटना सामने आई। दावा किया गया था कि ज्ञान कोचिंग सेंटर की तरफ से खान सर की कोचिंग पर हमला किया गया और गोलीबारी की गई, लेकिन फिर वीडियो सामने आए, सीसीटीवी फुटेज सामने। पुलिस ने बताया कि वीडियो में खान सर के कोचिंग संस्थान के 2 गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोनों गार्ड को हिरासत में ले लिया जाता है और उनके हथियार जब्त कर जांच शुरू कर दी जाती है। गार्ड से जब पूछा जाता है तो उनके जरिए ये कहा जाता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया खान सर के निर्देश पर किया, यानी कि जो फायरिंग की गई वो खान सर के निर्देश पर की गई, जिसके चलते एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिसमें 2 गार्ड्स का नाम तो शामिल है, इसमें खान सर का नाम भी शामिल हो जाता है। दोनों गार्ड के पकड़े जाने के बाद अब खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इस बीच खान सर के चाचा सामने आते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई देते हैं। यूपी के देवरिया में रहने वाले निसार अहमद ने खान सर की डिग्री को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि खान सर की डिग्री है वो फर्जी। निसार अहमद ने कहा खान सर के पास कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं, उसकी सारी डिग्री फर्जी है, वो बस बोलने में माहिर है और अपनी बोलने की क्षमता से ही अपनी आजीविका चला रहा है। इससे पहले खान सर के एक और चाचा सामने आए थे, मोहम्मद इमरान। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा माफिया हैं, यानी कि खान सर को शिक्षा माफिया बताया गया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि खान सर गंदे नेचर के इंसान हैं और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों को धोखे में रखने का काम करते हैं। अगर उनकी कोचिंग से 10 बच्चे पास होंगे तो उसको 20 बताता है, वहीं फायरिंग कराया होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में टीचर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। खान सर गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत लेने की तैयारी में है, ऐसा कहा जा रहा है। शनिवार को यानी कि 6 जून को उनके वकील अरविंद महुआर ने बताया था कि खान सर के सरेंडर करने का कोई चांस है ही नहीं, उन्हें बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई। पुलिस ने एफआईआर में जो लिखा है वो बहुत गलत लिखा है, एफआईआर में कुछ भी लिख दिया है। खान सर ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है कि गोली चलाओ मैं देख लूंगा। सोमवार को यानी कि 8 जून को अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो खान सर पर एफआईआर हुई थी वो 4 मई यानी कि शुक्रवार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आईजी ऑफिस में पुलिस की हुई हाई लेवल मीटिंग में हुई थी। पुलिस ने छात्रों से अपील की थी कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। ये भी बताया गया था कि हमले वाले दिन खान सर ने पुलिस की जमकर तारीफ की थी। अब उन्होंने कहा कि पुलिस लेट पहुंची है, यानी कि खान सर अपने ही बयानों से पलट रहे हैं, ये पुलिस द्वारा कहना है। ये तक कहा गया कि खान सर पहले तारीफ कर रहे थे, उसके बाद फिर मुकरते हुए नजर आते हैं। गार्ड्स के फायरिंग वाले वीडियो पर खान सर कहते हैं मारपीट हो रही थी, मुझे पता था कि पुलिस को पहुंचने में समय लगेगा, पुलिस वहां उड़कर तो नहीं पहुंचती, इसलिए गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसके चलते ही खान सर लंबा फंस गए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बीच पटना पुलिस बेहद फूक फूक कर कदम रख रही।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रशासन जल्दबाजी में गिरफ्तारी करने के मूड में बिल्कुल नहीं। वे खान सर के खुद आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके वकील द्वारा कहा जाता है कि सरेंडर करने का कोई चांस ही नहीं। अब कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस सोमवार तक स्थिति पर पूरी नजर बनाए रखे हुए देखना होगा कि 8 जून को क्या होगा। लेकिन इस बीच में ये भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है कि जिन धाराओं के तहत खान सर फंसे हैं, क्या आने वाले समय में इन धाराओं के तहत खान सर लंबा और फंस सकते हैं। आपको बता दें कि खान सर पर पटना पुलिस ने जो सबसे खतरनाक कानूनी फंदा कसा है वह है बीएनएस की धारा 109। ये धारा सीधे तौर पर हत्या के प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर से संबंधित है। कानून के मुताबिक ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। इस गंभीर अपराध में जो दोषी साबित होता है उस पर 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना लगाया जाता है। अब इसको लेकर चर्चा है कि अगर ऐसा होता है तो खान सर 10 साल के लिए अंदर जा सकते हैं। इसके साथ साथ गोलीबारी की इस घटना के कारण खान सर पर आर्म्स एक्ट की कई धाराओं को भी जोड़ा गया है। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 9, 27 और 35 के तहत केस दर्ज किया है। आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत सार्वजनिक स्थान पर हथियार के अवैध प्रदर्शन या इस्तेमाल पर अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 27 के तहत खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने पर कम से कम 3 साल की कैद हो सकती है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये तमाम धाराओं को जोड़ लिया जाए तो कितनी साल तक की सजा यहाँ पर खान सर को हो सकती है। इस मामले का एक और पेचीदा पहलू आर्म्स एक्ट की धारा 35 से जोड़कर देखा जा रहा है, जो संयुक्त जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी परिसर में हिंसा या फायरिंग होती है तो वहां के संचालक यानी कि जो मुखिया होता है, उस सेंटर को चलाने वाला होता है, उस पर बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज होता है। धारा जो लगाई जाती है इससे लंबी सजा यहाँ पर मिलती है। जो मुख्य व्यक्ति होता है उस पर अपराध के लिए बराबर का जिम्मेदार उसे माना जाता है। यानी कि सिर्फ इस दौरान देखा जाए तो सिर्फ खान सर के गार्ड्स ही नहीं बल्कि मालिक के तौर पर खान सर भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे। इसी वजह से कोचिंग संस्थान के मुखिया होने के नाते खान सर पर यह धारा लगाई जा सकती है। जो लगाई गई है अगर ये प्रूफ हो जाती है तो लंबा मामला फंस सकता है, उनकी मुश्किलों को दोगुना कर सकता है। इस मामले में खान सर की सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि उन पर लगी ज्यादातर धाराएं पूरी तरह से गैर जमानती यानी कि जहां बेल नहीं हो सकती है, जहां पुलिस सीधे तौर पर गिरफ्तार कर सकती है। और इसी के चलते अब खान सर फंस चुके हैं। अब देखना होगा कि सोमवार को यानी कि 8 जून को क्या होगा। इस पूरे मामले में जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसमें कुछ बातें मैं अपनी भी जोड़ना चाहूंगी। जैसे कि कई लोग खान सर को दोषी मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया है वो खान सर ने किया है, उनके इशारों पर ये करवाया गया है, वो फर्जी हैं, वो किसी और को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये आरोप लगाया गया कि खान सर चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके कोचिंग सेंटर में आए। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि खान सर को फंसाया जा रहा है। खान सर जितने बेबाक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, जितने मजाकिया अंदाज में पढ़ाते हैं, ऐसा कोई और नहीं कर पाता है और इसी वजह से खान सर को फंसाया जा रहा है। अब परिवार पक्ष के लोग भी सामने आ जाते हैं, चाचा लोग उनकी बुराई करते हैं, ये पारिवारिक मतभेद भी हो सकता है। लेकिन यहाँ अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है और हम भी कहेंगे तय नहीं हुआ है तो यहाँ जज नहीं किया जा सकता। अभी सिर्फ खबरों के आधार पर ये बताया जा रहा है कि खान सर ने क्या कहा, फिर क्या हुआ, सीसीटीवी में क्या दिखाया गया, ये तमाम चीजें सामने आई हैं। अब देखना होगा कि 8 जून को क्या होगा। यहाँ तो हमने अपनी राय रखी कि हम ना तो खान सर को गलत कह रहे हैं ना पूरी तरह से सही ठहरा रहे हैं, लेकिन अब तक की जो छवि खान सर की दिखाई दी जाती है वो यही बताती है कि खान सर ईमानदार हैं और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन अब अदालती कार्यवाही में क्या फैसला आएगा ये निर्भर अदालत पर ही करता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर और खान सर पर लगे आरोपों को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।